ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से हरिद्वार जिले की चिट्ठी सुने, जिसके लेखक हैं देवेंद्र शर्मा। श्रावण मास के शुरुआत के साथ ही इन दिनों प्रदेश में कावड़ यात्रा जारी है, जहां लाखों की संख्या में कावड़िए हरिद्वार पहुंचकर कावड़ में जल भरकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हरिद्वार में हर हर महादेव बम बम भोले के जय घोष से तीर्थ नगरी गुंजायमान रही, जहां सावन के पहले सोमवार को देखते हुए शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और शिव मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था। कावड़ मेले को देखते हुए यहां प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। हरिद्वार को 126 सेक्टर व 14 सुपर जोन में बांटकर मेले की व्यवस्थाएं की गई। वहीं 7000 पुलिसकर्मियों को कावड़ मेले की व्यवस्थाओं के लिए तैनात किया गया है। कावड़ यात्रा मार्ग में 21 अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं तथा एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी कावड़ियों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। इस माह हरिद्वार में विधानसभा उपचुनाव हुआ। मंगलौर में उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन 422 मतों से विजयी रहे, जबकि भाजपा के करतार सिंह भडाना ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी और वह दूसरे नंबर पर रहे। जबकि परंपरागत रूप से मंगलौर की सीट बसपा की मानी जाती है, परंतु इस बार बसपा का प्रदर्शन खराब रहा और उनके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए व्यापक प्रबंध किए थे, परंतु छिटपुट घटनाओं के बीच चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और हरिद्वार में मंगलौर विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय मिली। हरिद्वार जिले में इस बार हरेला पर्व भी काफी धूमधाम से मनाया गया और हरिद्वार की अनेक सामाजिक संस्थाओं ने पेड़ लगाए और वातावरण तथा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने भी वृक्षारोपण किया। वहीं हरिद्वार में ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर भी काफी हलचल मची हुई है, जहां सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर की परियोजना शुरू करने की कवायद शुरू की है, जिसके अंतर्गत हरिद्वार व ऋषिकेश को सुंदर बनाने के साथ हर की पैड़ी का सौंदर्यीकरण, घाटों का चौड़ीकरण व आस्था पथ का निर्माण भी शामिल है। वहीं सकरे बाजारों को चौड़ा करने के लिए भी व्यापक कार्य योजना बनाई गई। इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की और व्यापारियों के साथ बैठक करके और इसकी रूपरेखा पर विचार किया गया। हालांकि कॉरिडोर का मामला अभी प्रारंभिक तौर पर चल रहा है। इसी प्रकार हरिद्वार में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित हो सकेंगे। इसके साथ ही हरिद्वार जिले में ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी को रोकने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए अभी प्रयोग के तौर पर पहले बिजली घरों में लगे फीडर और ट्रांसफार्मर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जिसके तहत उपभोक्ता जरूरत के अनुसार मोबाइल की तरह बिजली का मीटर भी रिचार्ज कर सकेंगे। अभी फिलहाल इसके लिए कार्यदायी एजेंसी को काम सौंपा गया है। इसके अलावा दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाए जाने को लेकर भी यहां संतों ने विरोध जाहिर किया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस तरह के मंदिरों पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया, जिसका संतों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव को लाकर उत्तराखंड के देव स्थानों के प्रतीकात्मक मंदिर कहीं भी बनाए जाने पर रोक लगा दी है। वहीं पहाड़ों में हो रही लगातार वर्षा से हरिद्वार में गंगा का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, जिसको देखते हुए सिंचाई विभाग ने भीमगौड़ा बैराज से पहाड़ों से आने वाले जल को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई है, ताकि पानी को रेगुलेट किया जा सके और निचले इलाकों में इसका कोई प्रभाव न हो सके। मानसून सीजन के बाद होने वाली बीमारियों, खासकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम के लिए भी जिला स्तर पर अभी से कवायद शुरू हो गई है। हरिद्वार के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सर्वे करके डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का भी काम करेंगी। इसी प्रकार हरिद्वार जनपद को आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है और इसके लिए भादराबाद ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया है।
वहां पर एक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषकों को वैज्ञानिक सलाह दी गई कि वह किस प्रकार जैविक खेती करके अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वहां पर जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और एक जन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में भी सलाह दी गई। श्रोताओं, इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।